प्रकृति को भी चाहिए न्याय। दोष किसका है? आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो केवल कानून, जंगल या फसलों तक सीमित नहीं है। यह मुद्दा है प्रकृति, आजीविका और तंत्र की जिम्मेदारी का। हिमाचल में हाल ही में जो कार्रवाई हुई, जिसमें सेब के फलों से लदे पेड़ों की कटाई की गई, उसने सभी के मन में पीड़ा और सवाल खड़े कर दिए हैं। पर हमें सवाल साफ और ईमानदारी से पूछने होंगे, आखिर दोष किसका है? पहला दोष जंगल काटने वालों का। सच्चाई ये है कि जब जंगल काटे गए और उनकी जगह बाग लगाए गए, तब ही इस संकट की नींव रखी गई। कुदरत के साथ पहली नाइंसाफी उन्हीं लोगों ने की जो लालच में आकर पेड़ों की हत्या कर बैठे, और साथ ही आज वही लोग अगर पीड़ित बनकर खड़े हैं तो हमें पूरी कहानी देखनी होगी, आधी नहीं। दूसरा दोष सरकारी तंत्र का। लेकिन क्या सरकार और प्रशासन पूरी तरह निर्दोष है? नहीं। अगर समय रहते वन विभाग निगरानी करता, कब्जों पर रोक लगाई जाती, ईमानदारी से कानून का पालन होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। सालों तक तंत्र ने आंखें मूंद ली। जब जंगल कट रहे थे तब चुप्पी थी, अब जब बाग लदे हैं तो अचानक सख्ती दिखाई जा रही है। ये दोहरा रवैया जनता को खलता है। और क्या था समाधान? फसल लदी थी तो अगर प्रशासन चाहता तो 3 महीने की मोहलत दे सकता था। सेब तुड़वाकर पारदर्शी नीलामी होती, जिससे कमाई बाढ़ पीड़ितों या पर्यावरण संरक्षण के काम में लगाई जा सकती थी। इससे न कानून का उल्लंघन होता, न आजीविका पर सीधा प्रहार। पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। क्या सीख लेनी चाहिए? हमें ये मानना होगा कि जंगल काटना अपराध है, निगरानी ना करना अपराध है, और अमानवीय तरीके से कार्रवाई करना भी अनुचित है। भविष्य में हमें संतुलित नीति बनानी होगी, जिसमें प्रकृति का भी सम्मान हो, गरीब की रोजी रोटी का भी ध्यान रखा जाए, और तंत्र की जवाबदेही भी जो है वे तय हो। अंत में मैं बस यही कहूंगी, प्रकृति के साथ अन्याय भी अपराध है। अगर हम कुदरत से खिलवाड़ करेंगे तो कुदरत हमें माफ नहीं करेगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए द अनटोल्ड ड्राइव।